सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नवीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट लेकर। वर्कशीट नंबर है आपकी 61 और तिथि यानी दिनांक यानी डेट है आपकी 27/11/2020। यहाँ आप अपना नाम लिखते हैं और यहाँ आप अपना कक्षा अध्यापक का नाम या विषय अध्यापक का नाम भी लिख सकते हैं। तो आज हमें रचनात्मक लेखन पढ़ना है और रचनात्मक लेखन में भी है पत्र। तो पत्र जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है आपको और आप जानते भी हैं कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। तो मुख्य रूप से हम जो इसको हम बांटते हैं वो एक तरह से औपचारिक पत्र उनको कहा जाता है जो हम किसी कार्यालय को लिखते हैं। जैसे हमने बिजली विभाग को लिखा किसी समस्या के लिए, जल विभाग को लिखा, या किसी और समस्या के लिए किसी मंत्रालय को लिखा। यानी कि कार्यालय ऑफिसेस के लिए जब हम पत्र व्यवहार करते हैं तो वो औपचारिक पत्रों में आते हैं। अब दूसरे प्रकार के हमारे पत्र हैं अनौपचारिक। तो अनौपचारिक पत्र हमको उसमें गिनते हैं जब हम किसी रिश्तेदार को पत्र लिखते हैं, मित्र को लिखते हैं, दोस्त को लिखते हैं, माता को लिखते हैं, मामा को लिखते हैं, चाचा को लिखते हैं। तो कुल मिला के जब हम रिश्तेदार और किसी अपने को पत्र लिखते हैं तो वैसे पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो दोनों में मूल रूप से अंतर यह है कि अनौपचारिक पत्रों में हम अपने मन की बात खुलकर कह सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन औपचारिक पत्र जो कार्यालय को लिखे जाते हैं उसमें हमें विशेष रूप से ये ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी बात गलत ढंग से ना कही जाए। जितना ज़रूरी है, आवश्यक है, उतनी ही बात सलीके से कही जाए। उसके अंदर आपके पास ऑप्शन नहीं होता है कि आप जो मर्जी लिख दें, उसमें तरीके से टू द पॉइंट बात को लिखा जाता है। तो आप समझ गए होंगे औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। तो आइए हम जो आज की वर्कशीट में हमें पत्र पढ़ना है, आइए उसको देख लेते हैं। क्या है हमारा पत्र? आपने पिछले दिनों कुछ पर्व मनाए होंगे, लेकिन बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए आपने इस बार ये पर्व कैसे मनाए, अपने किसी मित्र को इस बारे में बताते हुए पत्र लिखना है कि प्रदूषण भी था, सख्ताई भी थी, कोरोना महामारी भी है। तो यही सब, इन सब के बीच आपने त्यौहार कैसे मनाया, इसी विषय को लेकर आप अपने मित्र को बताइए कि आपने कैसे त्यौहार मनाए। मित्र को पत्र लिखना है। तो आइए हम देखें पत्र का नमूना। छात्र छात्राओं, आपको यहाँ अपना पता लिखना है, यानी जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उनका पता लिखना है कि B21 मयूर विहार दिल्ली, तारीख। अपनी सुविधा से आप एड्रेस यानी पता बदल सकते हैं। अब शुरू करते हैं पत्र। प्रिय मित्र कुणाल, सप्रेम नमस्कार। तो सबसे पहले मैं तुम्हें दिवाली की बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। मुझे दुख है कि इस बार हम ईद और दिवाली जैसे प्रमुख त्योहारों पर मिलकर खुशियां नहीं बांट पाए। कोरोना के कारण इस बार सभी त्यौहार हमें घर पर ही मनाने पड़े। त्यौहार मनाने के आजकल तरीके बदल गए हैं, क्योंकि आज की पीढ़ी ने शोर में दिवाली मनाने का आनंद ढूंढ लिया है। लेकिन इस क्षणिक आनंद से हमें पर्यावरण दोनों को बहुत नुकसान है। बिना पटाखे के भी दिवाली मनाई जा सकती है, ये बात हम सभी को समझनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद पटाखों का प्रयोग कम हुआ है, इसलिए इस बार दिवाली अच्छी रही। बाज़ार से हमने दिवाली से पहले ही आवश्यक खरीदारी कर ली। तो आवश्यक खरीदारी कर ली। दिवाली के दिन सुबह सुबह हमने गरीब और ज़रूरतमंदों को मास्क, सैनिटाइज़र और कपड़े और मिठाई बांटी। पड़ोसियों को पौधे भेंट किए। घर पर ही पकवान, मिठाई बनाई और पड़ोसियों को भी खिलाई। और सभी नियमों का पालन करते हुए हमने दिवाली बहुत अच्छे और सुंदर ढंग से मनाई। इस बार की दिवाली प्रदूषण मुक्त दिवाली रही, सबसे अलग और शानदार दिवाली रही। अपना और परिवार का ध्यान रखना, सभी से मेरी नमस्ते कहना। शुभकामनाओं सहित तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र राकेश, या आप कुछ भी नाम आप लिख सकते हैं।
तो प्यारे बच्चों, आपको ये पत्र का नमूना यहाँ दिखाया गया है। आप अपने ढंग से भी इसमें बदलाव कर सकते हैं और बेहतर भी लिख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी जोड़ सकते हैं। आप प्रयास ज़रूर कीजिएगा, लिखिएगा, अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे आने वाले समय की भी ज़रूरत है। तो आइए बढ़ते हैं, हम दूसरे प्रकार के पत्र को देखते हैं जिनको हम औपचारिक पत्र कहते हैं। ये वाला हमारा अनौपचारिक पत्र है जो हमने मित्र को लिखा है। अब औपचारिक पत्र का नमूना हम देखते हैं। दूसरे प्रकार का पत्र हमारा स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों की। कुछ दिनों से आपके आसपास प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। इसके निवारण के लिए हमें किन्हें पत्र लिखकर अपने आसपास इस बढ़ते प्रदूषण की सूचना देनी चाहिए। सोच विचार कर संबंधित व्यक्ति को सूचना देने के साथ साथ कुछ सुझाव बताते हुए पत्र लिखिए। तो हमें जो ये पत्र लिखना है वो किसी न किसी अधिकारी को लिखना है, ताकि क्योंकि अधिकारी ही प्रदूषण को रोकने संबंधित, कम करने संबंधित या उसके लिए कुछ नीति बनाने संबंधित कार्य कर सकता है। और इसके साथ हमें अपने सुझाव देने हैं कि प्रदूषण को हम किस प्रकार रोक सकते हैं, ऐसे कौन कौन से कदम और उपाय हमें अपनाने चाहिए, इस बारे में हमें अपना सुझाव भी देना है और संबंधित अधिकारी को या व्यक्ति को पत्र लिखना है। आइए हम देखें इसका नमूना। तो स्क्रीन पर हमारा ये पत्र का नमूना है। औपचारिक, मुख्य अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, नई दिल्ली। यहाँ सेवा में नहीं लगाया गया है क्योंकि इसकी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आप सेवा में, मुख्य अधिकारी इस तरह से लिखना चाहें तो उसके नंबर कटेंगे नहीं, लेकिन लिखा नहीं जाता है सेवा में। इस तरह का प्रयोग अब बंद हो चुका है और ये होता भी नहीं है। यहाँ आप तारीख लिख सकते हैं, तारीख आप यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं। तो विषय हम लिखेंगे कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की समस्या। महोदय, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान हमारे क्षेत्र में बढ़ रही प्रदूषण की समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप इस समस्या की गंभीरता को समझेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे। दिल्ली जैसे शहर में वाहनों की संख्या बहुत अधिक है। इन वाहनों के कारण प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ गया है और सांस लेना मुश्किल हो गया है। आँखों में जलन होने लगती है और फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। इस कोरोना महामारी से पहले से ही दिल्ली वासी दोपहिया वाहन चलाने वाले मास्क का प्रयोग करने पर मजबूर थे। अगर हमने इस समस्या की गंभीरता को नहीं समझा तो दिल्ली की अधिकांश जनता गंभीर बीमारियों से जूझती नजर आएगी। मेरा आपके माध्यम से आपके सक्षम अधिकारियों से अनुरोध है कि वह इस समस्या की गंभीरता को समझे और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाए। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव इस प्रकार हैं। नंबर 1 पे है कि सार्वजनिक परिवहन सुविधा को बेहतर बनाया जाए और लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। वाहनों के अधिक लाइसेंस ना दिए जाएं। अभियान चलाकर लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक किया जाए। पेट्रोल, डीजल वाहनों के स्थान पर सीएनजी, सौर ऊर्जा, बैटरी चालित वाहनों को बढ़ावा देने वाली ठोस नीति बनाई जाए। आशा है आप मेरे सुझाव को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस कदम उठाएंगे ताकि हम दिल्ली वालों को प्रदूषण से मुक्ति मिल सके। भवदीय अनिल, और उसके नीचे आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं जो भी चाहें। इस तरह से आप लिख सकते हैं अपना एड्रेस कि भवदीय अनिल है, संयोजक है जन जागरूक मंच, मयूर विहार, दिल्ली। आप अपने तरीके से नाम और पता बदल सकते हैं। तो इस तरह प्यारे बच्चों, आपने देखा कि प्रदूषण को रोकने के लिए या उसको कम करने के लिए हम बहुत सारे उपाय अपना सकते हैं। कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए हमें नदियों में, और गाड़ियाँ कम से कम प्रयोग करनी चाहिए। अगर अकेले जा रहे हैं आप कार से तो हो सके तो 4 लोगों को भी साथ में ले जाइए जो आपकी तरफ या ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। तो कम से कम गाड़ियों का प्रयोग करें जिससे प्रदूषण कम हो।
ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी सरकारी सेवाएं जो हैं, मेट्रो है, ट्रेन है और बसेस हैं, इनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और ज़्यादा गाड़ियों के लाइसेंस पे भी रोक लगानी चाहिए, क्योंकि लाइसेंस अंधाधुन मिलते हैं तो उतनी ही तरीके से गाड़ियां भी चलाई जाती हैं, ख़रीदी जाती हैं। और गाड़ियों को बेचने के लिए भी कुछ पैमाना होना चाहिए, जिससे कि ज़रूरत से ज़्यादा गाड़ियां भी रोड पर ना चले। तो इस तरह आप भी बहुत अनेक सुझाव बताकर अपना पत्र लिख सकते हैं संबंधित अधिकारी को। तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों प्रकार के पत्र, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, समझ आ गए होंगे। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। अपना ध्यान रखिए, हाथ धोते रहिए, मास्क लगाकर बाहर निकलिए और भीड़ भाड़ में जाने से बिल्कुल बचिए। महामारी बहुत अपने चरम पर है, हालात बहुत बदतर हैं, तो इसलिए स्वस्थ रहें, खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखें। मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।